एक 16 साल की लड़की को अपने ही बॉयफ्रेंड पर भरोसा करना कैसे भारी पड़ गया। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी रशिया की है, जहां 16 साल की लड़की को अपने ही प्रेमी पर भरोसा करना भारी पड़ गया। दरअसल जिस प्रेमी पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उसे ऐसी मौत दी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पुलिस ने जब कातिल को पकड़ा तो कत्ल की वजह सुनकर उनके भी होश उड़ गए। 20 जनवरी 2009 के दिन एकेतेरिना जिनोविएवा नामक लड़की शाम के समय अपने ऑफिस से घर पहुंचती है। वहां उसने देखा कि उसके दो दोस्त मैक्सिम और यूरी उसके कमरे में पार्टी कर रहे थे। दोनों नशे में चूर थे और उन्होंने एकेतेरिना को कहा कि हमने आज एक स्पेशल डिश बनाई है, तुम भी इसे टेस्ट करो और बताओ कि कैसी बनी है। एकेतेरिना ने भी वह डिश खा ली क्योंकि उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। लेकिन जब उसे उस डिश की सच्चाई का पता लगा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल इस डिश के पीछे एक बेहद खौफनाक क्राइम की कहानी छुपी हुई थी। कहानी है रूस की। यहाँ 16 साल की करीना बर्दिचियान अपने परिवार के साथ रहती थी। उसे कविताएं और कहानियां लिखने का काफी शौक था। उसने स्कूल के दिनों में ही इतनी कविताएं और कहानियां लिख दी थी कि हर कोई इसकी तारीफ करने लगा था। इसी बीच उसे म्यूजिक में भी काफी दिलचस्पी आने लगी। उसने दुनिया भर के म्यूजिक को सुना, फिर उसने अपने टेस्ट के एक म्यूजिक को चुना और दिन भर उस पर रिसर्च करने लगी। वह पता लगाने लगी कि जो म्यूजिक उसे पसंद है उसे कौन कौन फेमस लोग बनाते हैं। तभी इस म्यूजिक के सर्च में उसे मैक्सिम ग्लोवत्सिक नामक लड़के के बारे में पता लगा। मैक्सिम का लाइफस्टाइल काफी अजीब था। वो बेहद अजीबोगरीब कपड़े पहनता था और एक वैम्पायर के लुक में रहने का उसे शौक था। इसी दौरान एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में करीना और मैक्सिम की मुलाकात हो गई। लेकिन जैसे ही उसने मैक्सिम को देखा तो उसकी फैन बन गई, उसे अपना आइडल मानने लगी। वो उससे इतनी प्रभावित हुई कि उसी की तरह कपड़े पहनने लगी और उसी की तरह वैम्पायर मेकअप करने लगी। लेकिन जब उसकी माँ नादिया को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने करीना को मैक्सिम से दूर रहने को कहा। लेकिन मैक्सिम की दीवानगी करीना पर इस कदर सवार थी, वो उससे चुप चुप कर मिलती थी। इसकी भनक उसकी माँ को कभी नहीं लग पाई। कुछ समय बाद दोनों के बीच अफेयर भी शुरू हो गया। समय बीतता गया। फिर आया 19 जनवरी 2009 का दिन। सुबह होते ही करीना स्कूल के लिए निकली। स्कूल खत्म होते ही वह ग्रुप स्टडी के लिए अपने दोस्त के घर गई। जब उसकी माँ को पता लगा कि करीना ग्रुप स्टडी के लिए अपने एक दोस्त के घर गई है तो उन्होंने उसे कहा कि अगले दिन सुबह 7 बजे से पहले घर आ जाना। लेकिन अगले दिन करीना जब घर नहीं पहुंची तो नादिया ने करीना की दोस्त को पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है। दोस्त ने बताया कि करीना तो पिछले ही दिन शाम को उसके घर से निकल गई थी। उसे किसी दोस्त का फोन आया था, जिसके बाद वो उसके घर से निकल गई। नादिया ने करीना के और भी दोस्तों को फोन किया, लेकिन वो कहीं से भी उसका कोई पता नहीं लगा पाई। जिसके बाद नादिया सीधे पुलिस के पास गई और उसकी गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू की। अगले 2 हफ्तों तक यह छानबीन चलती रही, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इस बीच नादिया ने करीना के कमरे को खंगाला तो उसे एक डायरी मिली। इस डायरी में बहुत सी कविताएं लिखी हुई थी। ये सभी कविताएं उसने मैक्स नाम के शख्स के लिए लिखी थी। नादिया को ये समझते देर नहीं लगी कि ये मैक्स वही मैक्सिम है। उसके साथ करीना की दोस्ती थी। नादिया ने पुलिस को वह डायरी सौंप दी। साथ ही ये भी शक जताया कि मैक्सिम को उसकी बेटी के बारे में जरूर पता होगा। लेकिन पुलिस ने नादिया की बात नहीं मानी और मैक्सिम से कोई पूछताछ नहीं की। दरअसल पुलिस को लग रहा था कि मैक्स महज एक कविता का कैरेक्टर है, उसका असल जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं है। फिर ठीक 2 हफ्ते बाद पुलिस को एक और फोन आया, जिसमें एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसे एक कूड़ेदान से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है। हो ना हो यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और देखती है कि कूड़ेदान में एक टुकड़ों में कटी लाश पड़ी हुई है। वो लाश काफी सड़ चुकी थी, लेकिन कपड़ों से उस लाश की पहचान हो गई। वो लाश करीना की थी। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि करीना की मौत डूबने से हुई है। उसके बाद लाश को काटा गया था। पुलिस ने जांच जारी रखी। तभी उनके पास एक और फोन आया। ये फोन किया था एकेतेरिना नामक लड़की ने। उसने बताया कि करीना जिस रात गायब हुई थी, उस रात वो उसके घर आई थी। पुलिस तुरंत एकेतेरिना के घर पहुंची। वहां एकेतेरिना ने बताया कि उस रात उसके घर पर पार्टी थी, जिसमें करीना भी आई थी। उसे मैक्सिम ने ही बुलाया था। इसके अलावा पार्टी में यूरी और 2 लड़के और भी थे। सभी लड़कों ने रात भर नशा किया। फिर आधी रात को मैक्सिम ने यूरी और करीना को छोड़ बाकी 2 लड़कों को वहां से भेज दिया। घर एकेतेरिना का था, इसलिए वो भी वहीं थी। एकेतेरिना ने बताया कि वो काफी नशे में थी, इसीलिए वो अपने कमरे में सोने चली गई, जबकि मैक्सिम, करीना और यूरी वहीं पर पार्टी कर रहे थे। एकेतेरिना ने बताया कि
इस दौरान उसे पहले तो हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी, लेकिन अचानक से कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जिसको सुनकर वो अपने कमरे से बाहर आई। लेकिन बीच में ही यूरी ने कहा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैक्सिम और करीना आपस में निजी पल बिता रहे हैं। एकैटेरिना ने बताया कि इसके बाद वो कमरे में फिर से सोने चली गई। उसने बताया कि अगले दिन यानी 20 जनवरी 2009 को जब वो उठी तो उसे वहाँ करीना दिखाई नहीं दी। जब उसने मैक्सिम और यूरी से पूछा कि करीना कहाँ है, तो उन दोनों ने कहा कि वो वहाँ से चली गई। एकैटेरिना ने बताया कि वो उसके बाद अपने ऑफिस के लिए निकल गई। इसके बाद जब वो घर लौटी तब भी मैक्सिम और यूरी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने उसे खाने के लिए मीट दिया। जैसे ही उसने उस डिश को खाया तो मैक्सिम ने उसे बताया कि ये करीना का मीट है। ये सुनते ही एकैटेरिना के होश उड़ गए। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कैसे करीना को मारा। उन्होंने बताया कि मैक्सिम ने पहले करीना के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसे कहा कि वह उसके साथ नहाना चाहता है। जैसे ही दोनों बाथरूम में गए तो मैक्सिम ने करीना के हाथ पकड़ लिए और यूरी को अंदर बुला लिया। फिर दोनों ने मिलकर उसे बाथटब में डुबोकर मार डाला। इसके बाद धारदार हथियार से उसके टुकड़े कर दिए। बाद में दोनों एसिड लाए और पूरे बाथरूम को अच्छे से धोया। फिर करीना के शरीर के कुछ टुकड़े रखकर बाकी टुकड़ों को रात के ही समय दोनों ने ठिकाने लगा दिया। एकैटेरिना के बयान के बाद पुलिस ने मैक्सिम और यूरी को दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन दोनों ही पुलिस के सामने कहानियां बनाने लगे। यूरी ने सारा इल्जाम मैक्सिम पर डाल दिया, जबकि मैक्सिम ने सारा इल्जाम यूरी पर डाल दिया। पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन करीना की कत्ल की वजह जो दोनों ने बताई उससे पुलिस के भी होश उड़ गए। उन्होंने पुलिस को बताया कि जिस दिन एकैटेरिना के घर पे पार्टी थी उसके घर पर खाने के लिए उस समय कुछ भी नहीं था, सिर्फ पीने के लिए शराब थी। दोनों शराब पीते गए और सोचा कि क्यों ना हम दोनों खाने के लिए मीट बाहर से न खरीदें, बल्कि मीट को खुद ही अपने पास बुला लें। मीट से उन दोनों का मतलब था करीना। फिर दोनों ने प्लान बनाया और पार्टी के बहाने करीना को बुलाकर उसे बेरहमी से मार डाला ताकि वो उसका मीट खा सके। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सारे केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मैक्सिम को 19 साल और यूरी को 18 साल की सज़ा सुनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय।